संधानम नमो सिद्धाणम नमो आजीवनम नमो ज्ञानम नमो उत्तम क्षमा मार्दव भाव सत्य शौच संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार चौगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतारे चौगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतारे। उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्मों की अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। आज उत्तम आकिंचन्य धर्म की चर्चा प्रसंग प्राप्त है। आकिंचन्य माने क्या होता है? आकिंचन्य माने परिग्रह का त्याग, परिग्रह रहित। हमने सब धर्मों में इसी प्रकार की चर्चा की। क्षमा क्रोध के अभाव का नाम है, मान के अभाव का नाम है, आर्जव मायाचार के अभाव का नाम है, शौच लोभ के अभाव का नाम है। इसी तरह से सत्य आदि के संदर्भ में भी हमने पापों की परिकल्पना की थी कि हिंसा के अभाव में संयम, झूठ के अभाव में सत्य, चोरी के अभाव में त्याग, कुशील के अभाव में ब्रह्मचर्य और परिग्रह के अभाव में आकिंचन्य नाम का धर्म प्रकट होता है। जब भी परिग्रह की चर्चा चलती है हमारे दिलो दिमाग में यही आता है, घर वार महल मकान, यही लगता है। हमने कहा परिग्रह, तो आपको क्या दिखा परिग्रह कहने पर? परिग्रह कहते ही आपकी निगाह में सबसे पहले क्या आया? घर, परिग्रह मतलब घरवार, और परिग्रह त्याग माने घरवार छोड़ना, यही लगता है। जबकि सही बात क्या है, मैंने 1-2 दिन पहले भी चर्चा की थी, असली परिग्रह ये नहीं है बाहर में संपत्ति ज्यादा हो तो ज्यादा परिग्रह, ऐसा नहीं है। सारी दुनिया इसी चीज को परिग्रह समझ रही है, जबकि परिग्रह के 24 भेद हैं। कितने लोग जानते हैं 24 प्रकार के परिग्रहों के नाम? जानते ही नहीं हम तो। परिग्रह 24 भेद रोजाना पूजन में तो बोलते हैं, 10 लक्षण धर्म की पूजन में बोलते हैं अपन, परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। तो 24 प्रकार के परिग्रहों का त्याग मुनिराज जी करते हैं, तो पता तो होना चाहिए कौन से 24 प्रकार के परिग्रह हैं। देखिए 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह हैं, उनकी तो हमें खबर ही नहीं है। आई थिंक बैटरी 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह हैं और 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह हैं। अंतरंग परिग्रह माने जो अंदर में हो, अंदर में हो, भावों में हो, वो 14 प्रकार के हैं परिग्रह। कभी आपने विचार भी नहीं किया होगा उन 14 प्रकार के परिग्रहों में ऐसे नाम बतलाए हैं। नाम बतलाओ। 14 प्रकार के परिग्रहों में सबसे पहला परिग्रह है मिथ्यात्व। क्या हमें ऐसा लगता है कि ये क्या परिग्रह है? फिर है क्रोध, मान, माया, लोभ, ये भी परिग्रह है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये सब परिग्रह हैं, अंतरंग परिग्रह हैं। असली परिग्रह तो यही है। और 10 प्रकार के हैं बहिरंग परिग्रह। जब कभी भी हम परिग्रह त्यागियों को देखते हैं या परिग्रह त्याग की सोचते हैं, तो क्या हमारे दिलो दिमाग में ऐसा आता है कि मिथ्यात्व नामक परिग्रह का भी त्याग होना चाहिए? परिग्रह परिमाण व्रत होता है ना अपने यहाँ श्रावकों के लिए, गृहस्थों के लिए। 5 अणुव्रतों में एक व्रत है परिग्रह परिमाण व्रत, परिग्रह की मर्यादा में लेना।
तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कषायों की मर्यादा, मिथ्यात्व की मर्यादा कैसी अटपटी सी बात लगती है, अव्यवहारिक सी बात लगती है? लेकिन वे भी परिग्रह है, असली परिग्रह है। उनके बिना बहिरंग परिग्रह कुछ परिग्रह होता ही नहीं। मिथ्यात्व परिग्रह है, क्रोधादिक परिग्रह है, सो तो ठीक है, लेकिन हंसना भी परिग्रह है, गुस्सा करना भी परिग्रह है, मान कषाय भी परिग्रह है। समस्त बाह्य परिग्रह का त्याग करके यश प्रतिष्ठा के लोभ में यदि उलझे हैं तो वो भी तो आखिर परिग्रह ही है। क्या यश प्रतिष्ठा का लोभ लोभ नहीं है? मान सम्मान का लोभ लोभ नहीं है? भी तो परिग्रह ही है। कौन जानता है इस बात को? अच्छे अच्छे परिग्रह त्यागियों को खिलखिला के हंसते हुए देखा जा सकता है। कौन मानता है उसको परिग्रह? चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। लोग हमारे पास में आते हैं जयपुर में, वहां वो कहते हैं पंडित जी प्रतिमाएं बनती है ना हमारे जयपुर में, बहुत मूर्ति वाले बहुत हैं, कहते हैं पंडित जी प्रतिमा चाहिए हमारे मंदिर के लिए, ऐसी दिलाना बिल्कुल हंसमुख होनी चाहिए। भगवान की प्रतिमा हंसमुख होती है? हंसना तो परिग्रह है। हमारे परमात्मा तो सब परिग्रह से रहित हैं, तो कैसी होती है? वीत राग छवि होती है। जय वीत राग मुद्रा समेत भविजन को निज अनुभूति हेत, राग द्वेष आदि कषायों से रहित शांत मुद्रा जो हो, ऐसी छवि होती है भगवान की। कौन जानता है इन बातों को? चलो छोड़ो, ये तो अंतरंग परिग्रह की बातें हैं। बहिरंग परिग्रहों का भी तो सही स्वरूप नहीं समझते हम। अंतरंग का तो नहीं समझते, तो नहीं समझते, बहिरंग का भी वास्तविक स्वरूप नहीं समझते। आप जानते हैं बहिरंग परिग्रह कौन से? बहिरंग परिग्रह है धन धान्य, क्षेत्र वास्तु, जमीन और मकान। धन माने रुपया पैसा आदि, धान्य माने अनाज आदि, क्षेत्र माने जमीन और वास्तु माने मकान। दास दासी, इसके लिए कई बार द्विपद और चतुष्पद भी कह दिया जाता है। यानी घर में जो नौकर हैं वो, और पालतू पशु गाय भैंस आदि हो वो भी परिग्रह है। कितने हुए? 6। कुप्यवान कपड़े और बर्तन, परिग्रह है। यान और शय्यासन माने वाहन और शय्यासन, बिस्तर समझ लीजिए, टेबल कुर्सी आदि या पलंग आदि परिग्रह। ये 10 प्रकार के परिग्रह हैं। सब आ गया इसमें। ये 10 परिग्रह के अंदर सब प्रकार का परिग्रह आ गया। लेकिन जब कभी परिग्रह परिमाण की चर्चा चलती है तो हमें ऐसे लगता है कि ये तो रुपया पैसा, कितना पैसा है। मतलब 10 प्रकार के परिग्रहों के अंदर रुपये पैसे का तो नाम ही नहीं है। हम लोग तो रुपये पैसे कोई परिग्रह मान रहे हैं। और बतलाऊं, बहिरंग परिग्रह कोई यदि परिग्रह माना जाएगा तो नारकी अपरिग्रही हो जाएंगी। रोड पर घूमने वाली गाय, कबूतर, चिड़िया, ये सब पक्षी अपरिग्रही हो जाएंगे। उनके क्या परिग्रह है? मतलब आखिर में धर्म मानना पड़ेगा। कबूतरों के कितना परिग्रह है? गाय भैंस के कितना परिग्रह है? कुछ भी नहीं है, तो खाली शरीर है। अब परिग्रही है या नहीं है? यदि परिग्रह नहीं मानोगे तो परमात्मा मानोगे, क्या होगा? मुनिराज मानोगे। भाई साहब, ये बहिरंग परिग्रह नहीं होना ये कोई मायना नहीं रखता। इस बहिरंग परिग्रह के आधार पर परिग्रह की संज्ञा नहीं है, अंतरंग परिग्रह के आधार पर परिग्रह की संज्ञा है। अंतरंग में है या नहीं है? मैं कहता हूं बाहर में परिग्रह बहुत सारा हो फिर भी परिग्रह नहीं हो। अरे साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? संयोग की बात कर रहा हूं मैं। तीर्थंकर परमात्मा, बोलो, पुण्य के योग से उनके पास में कितनी विभूतियां दिखाई देती है। तीर्थंकरों के पास में समूह शरण आदि विभूतियां हैं। छत्र शरण भावमंडल है, समूह शरण लगा हुआ है, इतना लंबा चौड़ा, इतने लोग हैं, कितने परिग्रही हैं वो? बिल्कुल नहीं है। बाहर में संपत्ति होने से परिग्रही नहीं होते।
हमारे बगल में यदि संपत्ति रखी हुई हो, सामान रखा हुआ हो, तो उसका परिग्रह हमारे नहीं है। बोलो, ये प्रोजेक्टर रखा है यहाँ पर, मैं आपसे पूछता हूं ये मेरे बगल में रखा हो तो मेरा परिग्रह है क्या? किसका परिग्रह होगा? राजेश भाई का, नीरम भाई का। जिसका उसके प्रति अपनापन है, जिसका वो है उसका परिग्रह है, जो वैसे अपना मानता है उसका परिग्रह है। वास्तव में तो दुनिया की कोई वस्तुएं किसी की होती नहीं है, सच्चाई तो यही है भाई। पता नहीं क्या है इन वस्तुओं को जोड़ने में लगे, रुपये पैसे में ऐसा क्या है जिनको हम जोड़ने में लगे, निरंतर जोड़ने के चक्कर में। भोगने का तो टाइम ही नहीं है। खैर, इतना तो टाइम कहाँ मिलता है आप लोगों को? वीकेंड्स में मिलता है थोड़ा बहुत, वो भी नहीं मिलता। अभी तो कितने 2 वीकेंड तो हमने खा लिए आप लोगों के। कल का तो पूरा इतना हेक्टिक था, बिल्कुल सुबह से आने के बाद में, शाम तो जाने के बाद तो सोए होंगे आराम से। हमारे पास में टाइम क्या है? मतलब कितना फुर्सत है हमारे पास में। मैं कहता हूँ 90-80% मोबाइल के फंक्शंस ऐसे होते हैं जो आपके लिए यूजलेस है, जिनको आप जानते नहीं हो, जिनको आप प्रयोग में नहीं लेते हो। मतलब क्या क्या प्रयोग में लेते हो मतलब? और फिर नया लॉन्च होता है क्या फोन, आईफोन 6, और फिर उसमें क्या कि नहीं नया है क्योंकि इसमें कुछ नए वो है फीचर्स है नए, तो कुछ नए, अब वो कितने काम आएंगे आपके? और जो है अभी आपके पास में आईफोन 5s, उसमें से कितने काम में लेते हो? परिग्रह है, बस इकट्ठा करने का शौक है, उत्साह है, और ये जो अंतर की उत्कंठा है ये तीव्र परिग्रह है। इसका नाम परिग्रह है, अपनेपन का नाम परिग्रह है, और अपनापन छूटने का नाम परिग्रह छूट जाना है। वास्तव में क्या छोड़ना है? बाहरी सामग्री की तुलना में परिग्रह के प्रति होने वाला अपनापन, राग, तन्मयता, वो छोड़ने योग्य है भाई। क्या ये तो हमारे को समझ में नहीं आता, हमें लगता है ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया। कैसे छोड़ते होंगे? अच्छा, चक्रवर्ती जब परिग्रह छोड़ते होंगे तो कैसे छोड़ते होंगे? जैसे शांतिनाथ भगवान थे, चक्रवर्ती भी थे, भरत चक्रवर्ती थे। जब परिग्रह उन्होंने छोड़ा होगा, कितना परिग्रह था उनका? चक्रवर्तियों का परिग्रह क्या बात कर रहे हो? 6 खंड की विभूति होती है उनकी, जो अपन ने उस दिन देखा था स्क्रीन पर, और वो जो ग्रीन डॉट दिखाई दे रहा था, बस वो ग्रीन डॉट तो समझ लो बहुत कम है, कुछ नहीं है ग्रीन डॉट। उसके अलावा पूरा का पूरा आर्य खंड और पूरा विजयार्ध और 5 म्लेच्छ खंड, इन सब के स्वामी होते हैं चक्रवर्ती। 32,000 राजा उनके अधीन होते हैं, 14 रत्न और 9 निधियां होती है, और एक एक रत्न और एक एक निधि की रक्षा करने वाले 1,000 देव होते हैं। उसकी पटरानी की रक्षा करने वाले 16,000 देव होते हैं। 96,000 तो रानियां होती है, और 96,000 रानियों की 96,000 महल हैं, 84 लाख हाथी हैं, 18 करोड़ घोड़े हैं। कहां तक उसके परिग्रह का बखान करूं मैं? आपने तो नहीं है ना इतना परिग्रह, इतना तो नहीं है पंकज भाई पीछे, इतना तो नहीं है ना? चक्रवर्ती ज्यादा परिग्रही और हम कम परिग्रही, ऐसा नहीं है, उल्टा है मामला। क्या हम लोग ज्यादा परिग्रही हैं, चक्रवर्ती भरत कम परिग्रही थे। अरे हाँ, क्या बात कर रहे हो, इतना भी नहीं है, आपने ऐसा मत समझो, आप इतना थोड़ी ना हमारे पास में। हाँ, दोनों चीजें आएगी, बोथ आर, सब दोनों शामिल है उसी में। माने जो चीजें हमारे पास में है वो तो परिग्रह है ही, और जो आपकी इच्छा है ना, पदार्थों को ये चाहिए वो चाहिए, वो वस्तु तो नहीं है परिग्रह, लेकिन उसको प्राप्त करने की इच्छा वो परिग्रह है।
अनगिनत है हमारा देखो चलो गिनती की अपेक्षा से बताता हूँ। भरत चक्रवर्ती के पास में कितने परिग्रह हैं बोलो? 24 बतलाए ना, अभी 10 बहिरंग बतलाए, 14 अंतरंग बतलाए। भरत चक्रवर्ती के पास में कितने परिग्रह हैं बोलो पाटनी जी? बहिरंग तो है ही 10 और अंतरंग 14 में से अजी सबसे बड़ा तो मिथ्यात्वी नहीं है चाहे समय दृष्टि से भरत चक्रवर्ती। इसका मतलब भरत चक्रवर्ती के पास में 24 परिग्रहों में से 23 परिग्रह हैं, बराबर। और हमारे पास में कितने हैं भाई साहब? कि पूरे 24 हैं। चक्रवर्ती से ज्यादा परिग्रही हैं हम। ये कहाँ समझ में आती है ये गणित हमारे को? हमारे को ऐसा लगता है कि चक्रवर्ती का इतना परिग्रह, इतना वैभव, ओहो, अरे कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके प्रति उसका अपनापन नहीं है। बाहर में पुण्य की वजह से संपत्ति ज्यादा हो, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारा क्या हस्तक्षेप होगा? तो एक सूत्र आया तत्वार्थ सूत्र में, उसने लिखा बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य अनुचय। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने का परिणाम वो नरक आयु के आश्रम का कारण है। बहुआरंभ परिग्रह, बहुत आरंभ परिग्रह, जितने पैसे वाले लोग होंगे सब नरक में जाएंगे। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो परिग्रह हमारे दिखाई दे रहा है, जो संपत्ति हमारी है, जो वैभव हमारा है, जो बिजनेस हमारा है, जो बैंक बैलेंस हमारा बढ़ रहा है दिन दुगुना रात चौगुना, क्या इसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। पुण्य की वजह से चल रहा है। पुण्य का उदय होता है तो ना चाहते हुए भी बहुत संपत्ति और वैभव बढ़ता हुआ दिखाई देता है, और पाप का उदय होता है तो जो प्राप्त किया हुआ है वो भी चला जाता है। इसलिए हमारी इच्छा से परिग्रह का संबंध नहीं है, हमारे इकट्ठा करने से परिग्रह का संबंध नहीं है। लगता तो हमारे को ऐसा ही था कि इसी का नाम परिग्रह है, ये लग रहा था हमारे को। अच्छा एक चीज, ये जो परिग्रह जो मिलता है या जो भी परिग्रह हमारे को प्राप्त हुआ है, ये सब पुण्य की वजह से मिलता होगा ना कि पाप की वजह से मिलता है? अच्छा धन संपत्ति घर बार आदि का मिलना, ये पुण्य की वजह से कि पाप की वजह से? अशोक जी पुण्य की वजह से। घर बार स्त्री पुत्र आदि का मिलना पुण्य की वजह से या पाप की वजह से? पुण्य की वजह से। ऐसा नहीं है, पुण्य की वजह से नहीं है। आपको सब लोगों को क्या लग रहा है? दोनों तरह की बातें। अच्छा मोबाइल मिला हो तो पुण्य की वजह से कि पाप की वजह से? आप कह रहे हो पुण्य की वजह से। अरे उससे यदि आपके काम होते हैं तो पुण्य की वजह से, और फांसी लगती है तो पाप की वजह से। यदि समझ लीजिए वो आप ट्रैकिंग पर है, किसी के निगाह में है आप, तो पाप की वजह से है आपकी। जीपीएस, कोई व्यक्ति आपको ट्रैक कर सकता है, कोई व्यक्ति आपके ऊपर निगाह रखे हुए है, वो आपकी हत्या करना चाहता है, तो किसके भरोसे आपके ऊपर निगाह रखा है? आपके मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है वो, आप कहाँ हैं अभी इस समय? मोबाइल। पुण्य की वजह से कि पाप की वजह से? स्त्री पुत्र आदि का मिलना पुण्य की वजह से कि पाप की वजह से? मैं नहीं कहूंगा। आप कैसा फील कर रहे हैं? जैसा आप फील कर रहे हैं हो सकता है वो पुण्य की वजह से हो। आपको देवी जैसी दिखती है तो पुण्य की वजह से, और आपको राक्षसी लगती है तो पाप कर्म की वजह से। अच्छा इसमें भी और चक्कर है। वो क्या चक्कर है कि उसका मिलना पुण्य पाप कर्म की वजह से नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी तो हमारे को सरस्वती लक्ष्मी देवी दिखती है, और कभी हमारे को डाकिनी शाकिनी भूत जिस समय हमारे को अनुकूल लगे उस समय वो पुण्य का उदय है, और जिस समय वो प्रतिकूल लगे उस समय पाप कर्म का उदय है। उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सच है, संयोगों में पुण्य पाप कर्म का उदय नहीं होता। पुण्य पाप कर्म का उदय यहाँ होता है, और जब पुण्य का उदय होता है तो वही संयोग अनुकूल दिखता है, और जब पाप कर्म का उदय होता है तो वही संयोग प्रतिकूल दिखता है। मित्र अरि हो जाए जगत में अशुभ उदय के आने से, जब पाप कर्म का उदय आता है तो वही व्यक्ति जान का दुश्मन बन जाता है। विभीषण भाई था रावण का, पुण्य की वजह से कि पाप की वजह से?
जब तक अनुकूल है तो पुण्य की वजह से है, मौत का कारण बन गया, दुश्मन से जाकर के मिल गया तो पाप का हो जाए। क्षण क्षण में बदलने वाली स्थितियां हैं। तो पंडित जी, इसमें पाप का उदय रावण का हुआ कि विभीषण का हुआ? जिसको प्रतिकूल लग रहा है उसके, आप समझ लीजिए कि आपको वो अच्छे नहीं लगते तो आपके पाप का उदय, उनको आप अच्छे लगते तो उनके पुण्य का उदय। दोनों तरफा ऐसा चल सकता है। पंडित जी यही क्वेश्चन था, सेम आप समझ गए। मैं तो सब समझता हूँ, आप 10 दिन में भी नहीं समझ पाए। ऐसा नहीं है, ये परेशानी परमानेंट नहीं है। ऐसा है एक्चुअल में, सही बात है, क्योंकि क्या ही बहुत क्षण क्षण में बदलती है स्थितियां, मौसम बदलता है, उदय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है। अनुकूल दिखने वाले प्रतिकूल लगने लग जाते हैं, प्रतिकूल दिखने वाले अनुकूल लगने लग जाते हैं। जो हमारे बहुत घनिष्ठ थे आज वो हमारे दुश्मन हो गए हैं, जो बहुत दुश्मनी थी जिनके साथ में वो हमारे मित्र हो गए हैं। किसको कहें हम, अपने ऊपर निर्भर करता है। तो क्वेश्चन ये है कि ये कर्मों की वजह से कभी पाप का उदय होता है? हाँ बिल्कुल, उनका मिलना पुण्य पाप कर्म का उदय नहीं है, इसलिए किसी को नहीं कहा जा सकता कि ये पुण्य के वजह से मिले हैं या पाप के वजह से मिले हैं। उनके मिलने के बाद में आप कैसा फील कर रहे हैं ये निर्भर करेगा आपके उदय के अनुसार। आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप कैसा लग रहा है उसमें आपको। तो ये जितने परिग्रह की हम चर्चा कर रहे हैं इन सब परिग्रह का क्या होता होगा। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, एक चीज मेरे को मिली, ये मोबाइल, आप कहेंगे मेरे पुण्य की वजह से है, तो मैं कह रहा हूं इसको किसी दूसरे ने ले लिया, आलोक जी ने लिया कि बड़ी जाकर फोन देना है, एक बार भूल आया कॉल करना था, ठीक है, तो आपको जब यूज में आया वो आपके पुण्य की वजह से। आपको यदि मेरे से कांटेक्ट करना है और मोबाइल की वजह से आप कांटेक्ट कर पाए तो आपके पुण्य का उदय है, आपकी इच्छा अनुसार। मतलब दुनिया में जब भी इच्छा अनुसार कार्य होता हुआ दिखाई देवे वो पुण्य का उदय, जब इच्छा के प्रतिकूल होता हुआ कार्य दिखाई देवे तो पाप का उदय। मिलना नहीं, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना तो खुदगल की अपनी योग्यता है। अच्छा मतलब मेरे पुण्य कर्म की वजह से मिला, आज मेरी एक्सीडेंट में डेथ होती है तो ये मेरे पुण्य के साथ साथ में चला जाएगा ना, ये भी कि नहीं, ये तो पड़ा रहेगा। अब इसका क्या हुआ, मैं कह रहा हूं गार्डन है मान लीजिए आपके मकान के बगल में, किसके पुण्य पाप कर्म की वजह से? जब आप उसमें घूमते हैं, जब आप उसको अच्छा फील करते हैं तो आपके पुण्य की वजह से है। और दूसरा बगल वाला मकान वाला सोचते हैं मच्छर बहुत होते हैं इसकी वजह से, तो तेरे पाप का उदय भैया नीचे बगल में। एक ही तरह का मौसम, वो तो अपने जगह परिणमन कर रहा है। आपको अच्छा फील हो रहा है, किसी को ठंड लग रही है, स्वेटर पहन लेते हैं, ठंड लग रही है पाप कर्म का उदय, इसको गर्मी लग रही है और एसी चल रहा है पुण्य का उदय। बहुत बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए हमारे दिमाग में। जब चक्रवर्ती को 6 खंड की विभूति उसके पुण्य की वजह से मिली ऐसा कहा, और हमने कहा चक्रवर्ती छोड़ करके चले गए, तो क्यों छोड़ करके गए भैया? अच्छा कैसे छोड़े? 84 लाख हाथी छोड़े होंगे तो कोहराम मच गया होगा पूरे नगर में, छोड़ कैसे छोड़े होंगे? फ्री कर दिया होगा उनको। 18 करोड़ घोड़े छोड़ दिए कि भैया हम आदेश देते हैं जितने घोड़े बंधे हुए हैं वहां अपने अश्वशाला में सबकी रस्सियां खोल दो, सबको मुक्त कर दो, ऐसे छोड़े होंगे? अच्छा कैसे पकड़ रखा? ऐसे पकड़ रखा होगा उन्होंने एक एक को, कहां पकड़ रखा है? ये मोह की जो पकड़ है ना, ये बहुत बड़ी पकड़ है, ये दिखता नहीं है, ये बंधन है। मैं कहता हूं एक गाय को आप पकड़ करके रस्सी से पकड़ करके बांध करके सांकल बांध करके आप खींच करके कहीं ले जाना चाहो वो नहीं जाती है। हो सकता है आप खींचने की कोशिश कर रहे हो आपको घसीटती हुई ले जाए, तो क्या करें? क्योंकि बछड़े को पकड़ करके ले जाओ पीछे पीछे आ जाएगी। अब कुछ बंधन नहीं है, आप बछड़े को ले जा रहे हैं, गाय पीछे पीछे आ रही है। ये किस चीज का बंधन है? ये मोह का बंधन है, राग का बंधन है, अपनेपन का बंधन है। वस्तुओं का बंधन नहीं होता, पदार्थ का बंधन नहीं होता, पदार्थ का परिग्रह नहीं है। पदार्थ का परिग्रह तो कहने में आता है, उपचार से कहने में आता है। और इसमें भी आजकल तो हम नोटों का परिग्रह कहने लगे, नोटों का तो नाम ही नहीं है 10 तरह के परिग्रह में। नहीं आता है वास्तव में, अभी उसको शामिल कर सकते हैं अभी अपन, लेकिन उसका परिमाण नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई अणुव्रती हुआ,
अणुव्रति व्रत लिए उसने, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का परिमाण, इन सब का एक देश त्याग किया, तो परिग्रह परिमाण में किसका त्याग करेगा वो? इन वस्तुओं का। समझ में आ रही है बात? नोटों में परिग्रह परिमाण की मर्यादा नहीं होती, उसको क्यों नहीं शामिल किया 10 प्रकार के परिग्रहों में? क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ती बढ़ती रहती है। आज हमने वैल्यूएशन लगा करके ये सोच लिया कि साहब $3 मिलियन बहुत है अपने लिए, अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए, ठीक है ना, इससे ज्यादा मेरे को नहीं चाहिए, इससे ज्यादा का मैं जीवन पर्यंत के लिए त्याग करता हूं। आप 3 साल बाद में देखते हैं, आपको लगता है 3 मिलियन तो कुछ नहीं की। अब क्या हो, बोलो अब क्या कर सकते हैं? 15 साल बाद में देखते हैं तो उसकी वैल्यू बहुत घट गई है। $1 मिलियन का जो रोज का घर का खर्चा है, बोलो अब क्या करें? तो कितना देख रहे हैं ना अपन। पिछले 40 साल, 60 साल, 80 साल पहले की बात करो, आप ही बतलाते हैं कितना 100-150 रुपए महीने की आपकी सैलरी थी, ऐसा ही है ना? 150 रुपए महीने की सैलरी थी, बोलो दीजिए साहब, 150 रुपया, डॉलर नहीं कह रहा, $150 नहीं। और आज $150 तो कुछ नहीं है, $2-3 तो टिप देते हैं, कुछ नहीं है उसमें। तो अब यदि रुपए के पैसे के अंदर यदि परिमाण बांध लिया जाएगा तो कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। वो परिग्रह ही नहीं है। अच्छा, रुपये पैसे में ऐसा कुछ है भी नहीं कि आप उसकी तरफ आकर्षित हो। डॉलर्स में ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, डॉलर्स की आपको डिजाइन पसंद है, उसका कलर पसंद है आपको? ग्रीन है, कलर पसंद है? क्या चीज पसंद है उसकी? उसकी सुगंध पसंद है, स्पर्श अच्छा लगता है कि उसको चखेंगे तो खाने के काम आता है? कुछ नहीं है। स्पर्श संबंधी नहीं है, रसना इंद्रिय का विषय नहीं है, घ्राण इंद्रिय का विषय नहीं है, चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं है, कर्ण इंद्रिय का विषय नहीं है। तो आखिर क्या है जिसके लिए हम मजा आता है हमारे को? सही बात तो ये है, उसके माध्यम से पंचेंद्रिय विषय भोगों की सामग्री मिलती है। डॉलर में कुछ नहीं है ऐसा। कितने का मैक्सिमम बड़ा से बड़ा नोट कितने का चलता है? डॉलर 500 का, बस 100 से ऊपर ही नहीं चलता। 1000 का तो हमारे ही चलता है इंडिया में। चलो कोई बात नहीं, चलो $100 चलता है। पहले शहर में सर 5000 का भी नोट चलता था, बहुत पहले चलता, वो बंद हो गया। अच्छा, बंद हो गया और ब्लैक मनी किसी के पास में रखा हुआ रह गया, एक्सचेंज नहीं करवा पाया, तो उन 5000 के नोटों का क्या करता होगा? ले बेटा खेल तू भी। ये क्यों? अब क्या हो गया? उसकी कीमत भोग सामग्री से है। सच में तो भोगों की वजह से हम उनके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। हमारा जो अंदर में उनके प्रति उत्साह दिखाई दे रहा है वो भोगों के प्रति उत्साह है। और भोग का फल जानते हैं आप? चक्रवर्ती के भोगों का फल बतलाता हूं आपको मैं, तो औरों का तो पता नहीं कौन कहां जाएगा, लेकिन जो अंतिम चक्रवर्ती थे ब्रह्मदत्त, 700 वर्ष की उम्र थी उनकी, 700 वर्ष की उम्र, और मर करके गए 7वें नरक में। 7वें नरक में 33 सागर की आयु है। और एक सागर की यदि मैं भी आपसे चर्चा करने लगूं तो दिमाग के ऊपर से जाती है बात, इतना बड़ा होता है सागर। 33 सागर की आयु। अब 700 वर्षों के आप दिन बनाओ, मिनट बनाओ, सेकंड बनाओ क्या, और 33 सागर का जो उसका टाइम पीरियड है उसमें वो जो बनाया उसका भाग देकर के देखो, एक एक सेकंड के भोग के परिणाम का फल, और वो खरबों वर्ष के लिए नरक की वेदना भोगना है, ये भोग का फल है। अंदाजा नहीं है हमारे को इसका क्या फल मिलेगा। हमें तो सुख दिख रहा है उसमें मजा आ रहा है हमारे को इकट्ठा करने में, और वो मजा भी पता नहीं कहां आता है, मेरे को समझ में नहीं आया आज तक। उसमें जो मजा लगता है वो मजा है कहां? कितने खुश हुए आज तक? आज तक इतने लड्डू खाए अपन ने, कितने प्रसन्न हुए? वो खुशी कहां है? वो आनंद कहां है? वो प्रसन्नता कहां है? कितने खीर के प्याले पिए और पिलाए आपने? बोलो कुछ नहीं हुआ। लगता है हमारे को तो भ्रम से लगता है उसमें सुख। सब विषयों के अंदर जितना सुख लगा, हम तो सुख की परिभाषा तक नहीं जानते भाई साहब।
हालेलुया जी। सुख की परिभाषा ही नहीं जानते हम। हमें ऐसा लग रहा है हमें इसमें सुख है था, मजा आ गया था, फिर वो मजा गया कहां? सुख उसे कहते हैं जहां से ये जीव हटना नहीं चाहे, उसका नाम सुख है। जहां से जीव बदलना नहीं चाहे, उसका नाम सुख है। मैं कह रहा हूं, आप कहते हो ना आप सुखी हो, कितने लोग ऐसे हैं? कभी आपने पूछा क्यों राहुल? अरे साहब मजे से चल रही है लाइफ, बहुत मजे से चल रही है। मैं कह रहा हूं आप यदि बैठे बैठे आसन भी बदलते हैं, ये इस बात को सूचित करता है कि आप सुखी नहीं है। ये पैर नीचे से एक पैर के ऊपर एक पैर रख दिया ना, इसका मतलब वो पहले जिस पोजीशन में थे उस पोजीशन में सुख नहीं था। बैठे बैठे जैसे राणा लगा लिया ना ऐसे, इसका मतलब उस पोजीशन में सुख नहीं था, तो ऐसे हो गया। आसन बदलना इस बात को सूचित करता है कि आप उस पोजीशन में सुखी नहीं है। बैठे बैठे परेशान हो जाता है तो लेट जाता है, और लेटे लेटे परेशान हो जाता है तो सो जाता है, और सोते सोते परेशान हो जाता है तो उठ जाता है, खड़े खड़े थक जाता है तो बैठ जाता है। कहां चैन है? कहीं तो चैन नहीं। खाते खाते थक जाता है तो खाना बंद कर देता है, काफी टाइम खाना खाए हुए हो जाता है तो फिर खाने लगता है, मीठे से परेशान होता है तो नमकीन खाने लगता है। कहीं तो सुख मिलता होगा? चैन नहीं है, चैन नहीं है कहीं भी, किसी भी परिस्थिति के अंदर चैन नहीं है। मैं कहता हूं आप बतलाओ ना, यदि आपको उस चीज के अंदर सुख मिलता हो, आज तक सोचो आपको यदि उस चीज के अंदर सुख मिला हो, तो फिर वो चीज में हमेशा सुख मिलना चाहिए। नहीं मिल रहा है, सिंपल सा तर्क है। आज तक यदि इन विषयों में सुख नहीं मिला, पंचेंद्रिय विषय भोगों में और भोग सामग्री में सुख नहीं मिला, तो अब कहां से मिल जाएगा? तो करें क्या? जहां सुख है वहां सुख तलाशो आप, तो मिलेगा। अच्छा पता है क्या हुआ? एक बार एक बूढ़ी अम्मा थी और उसके घर में है ना सुई गिर गई। पता है फिर क्या हुआ? तलाशने लगी वो। शाम का समय था, रात में अंधेरा सा हो गया, तो कहती है अरे अम्मा जी क्या करते हो? वो सुई तलाश रही हूँ। अरे तो अंधेरे में थोड़ी ना मिलेगी, उजाले में मिलेगी। क्या? अच्छा बेटा धन्यवाद तेरा। वो बाहर गई, या रोड लाइट जल रही थी, वहां जाके ढूंढने लगी। कोई दूसरा व्यक्ति आया कि क्या करती हो? कि सुई ढूंढ रही हूँ। कि कहाँ गिरी थी? कि गिरी तो अंदर थी। तो यहाँ क्यों ढूंढ रही हो? क्यों? ऐसा बतला करके गई थी रोशनी में ढूंढना। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? वो जहां सुख है वहीं मिलेगा, और जहां सुख नहीं है, पंचेंद्रिय विषय भोगों में सुख नहीं है, तो लाख कोशिश कर लो आप, कभी नहीं मिलेगा। कितनी देर कोशिश करें? मंथन करें दिन रात जल, धत हाथ में आवे नहीं। रज रेत फेले रात दिन पर, तेल जो पावे नहीं। सद्भाग्य बिन जो संपदा, मिलती नहीं व्यापार में। निज आत्मा के भान बिन त्यों, सुख नहीं संसार में, सुख नहीं संसार में। मंथन करें दिन रात, किसका? कि जल का। घी कितनी देर में निकलेगा? दिन रात उसका मंथन करें अपन, घी निकलेगा कि नहीं? अरे आप क्या बात कर रहे हैं? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे लेकिन है ही नहीं ना। रज रेत पेले रात दिन पर, तेल जो पावे नहीं। रज रेत पेलते रहो, कितनी देर तक रेत पेले? तेल तो तिलों में से निकलेगा, रेत में से कहां से तेल निकलेगा? पागल खाने में एक पागल व्यक्ति दीवार के कान लगा करके खड़ा होगा कुछ सुनने के लिए। उसको देख करके कुछ दूसरे और पागल व्यक्ति ने देखा कि यार कुछ सुन रहा है, तो लग कान लगा रही है, उन्होंने दीवार पे कान लगा करके सुनने लगे। तो सब लोगों को देख करके स्टाफ वाले जो थे उनको लगा कि दीवार में से कुछ आवाज आ रही है, क्या चल रहा है? स्टाफ वालों ने भी कुछ तो चल रहा होगा। इतने में कोई वहां के ऑफिसर आ गए, मैंने देखा कि क्या चल रहा है ये सब, कुछ सुनाई दे रहा है क्या? तो उन्होंने कान लगाया दीवार पर, कुछ नहीं सुनाई दे रहा। पूछा अरे भैया क्या चल रहा है ये सब, क्या हो रहा है? स्टाफ से पूछा कि सब कुछ नहीं सुनाई दे रहा, कुछ नहीं सुनाई दे रहा। धीरे धीरे तुम्हें सुनाई दे रहा, कान उस व्यक्ति तक पहुंच गया, पहले व्यक्ति तक।
क्या भैया क्या सुनाई दे रहा है? नीचे से ऊपर देख करके कहता है अजीब पागल है, मैं 2 घंटे से सुन रहा हूं, मुझे नहीं सुनाई दे रहा, 2 सेकंड में सुनना चाहता है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सुनाई देगा कि नहीं सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा। पूरी जिंदगी हो गई सुख के लिए पीछे दौड़ते हुए, भागते हुए, कोशिश करते हुए, कहीं मिला क्या हमारे को? आज तक नहीं मिला। सुख पावे संतोषी प्राणी, संतोष में और संतुष्टि में जो आनंद है वो आनंद दुनिया में कहीं नहीं है। अरे सुख तो तेरे भीतर भरा है, कहां तलाश रहा है बाहर में? खूब मंथन करो। क्या कह दिया और कितने सुंदर पंक्तियां हैं। मंथन करे दिन रात जल, धृत हाथ में आवे नहीं, रज रेत पेले रात दिन पर, तेल जो पावे नहीं। सद्भाग्य बिन जो संपदा, मिलती नहीं व्यापार में, निज आत्मा के भान बिन त्यों, सुख नहीं संसार में, सुख नहीं संसार में। निज आत्म तत्व के भान बिना आपको इस पूरे संसार में कहीं सुख नहीं मिलेगा। सुख अंदर है और तलाश रहा है बाहर। सुख तो भीतर है। चले जाओ आप कहीं भी, घूमने फिरने के लिए चले जाओ, मौज मस्ती करने के लिए चले जाओ, 2-4 दिन थोड़ा सा अच्छा लगता है, फिर वही। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था आपसे, जहां से हटने का मन करे समझ लेना वहां सुख नहीं है। जहां से बदलने का मन करे समझ लेना वहां सुख नहीं है। जिससे आपको उकताहट हो जाए समझ लेना वहां सुख नहीं है। जिसके बाद में आप बोर हो जाए आप समझ लेना वहां सुख नहीं है। जिसके बाद में आपका मन ये करे बस यार बहुत हो गया, इसका मतलब वहां सुख नहीं है। छोटा सा फॉर्मूला दिया है, शास्त्रों की बात नहीं है, अपने बोलचाल की भाषा में बात करता हूं। मैं तो ज्यादा शास्त्रों की बातें बताता नहीं। मैंने शास्त्रों की बातें थोड़ी कम समझ में आती है, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जो समझ में आती है तो समझाएंगे, लेकिन आ तो जाए समझ में। समझ में आया कि नहीं? बोलो सुख है या नहीं उनमें? निज आत्मा में है। तो फिर अब उसके पीछे भागेंगे कि नहीं? वो राजा की कहानी सुनाई थी ना मैंने। कौन से राजा की? आप लोगों को पता है इस बात का? आप सबको पता है? इसको छोड़ करके जाना है, ले जाने की व्यवस्था नहीं है। देखो कौन सी सामग्री को इकट्ठा कर रहे हैं हम, कौन सी संपदा को इकट्ठा करने के लिए लगे हुए हैं जिसका क्षण मात्र का भरोसा नहीं है। एक क्षण मात्र में पूरी की पूरी संपत्ति ज्यों की त्यों धरी रहेगी। एक चीज साथ में नहीं जा सकती, एक वस्तु साथ में नहीं जा सकती है। किसको इकट्ठा करने में लगे हुए हैं? ऐसे पदार्थों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं जो पदार्थ जाते नहीं है। आप सोचिए फ्लाइट में सब जाते हैं तो कौन कौन सी चीजें लेके अलाउ होती है वहां ले जाना, जो अलाउ नहीं है आप उनको इकट्ठा कर रहे। तो क्या करना, जो जा सकती है उनको इकट्ठा करो भैया, जो नहीं जा सकती है उनको इकट्ठा करने में अपनी बुद्धि मत लगाओ। इकट्ठा मत करो, कुछ भी नहीं जाएगा। छोड़ दो अवगुण की गठरी, ज्ञान की अब बांध लो। उसकी गठरी की बात नहीं कर रहा मैं, अवगुणों की गठरी छोड़ने की कह रहा हूं। छोड़ दो अवगुण की गठरी, ज्ञान की अब बांध लो। मोह माया को छोड़ दो, सतबंधुओं को साथ लो। काहे माया के चक्कर में खेले खेल, चलो तो या में बैठ चले। किसमें? जा रही रे जा मोक्षपुरी की रेल, चलो तो या में बैठ चले। छोड़ दो सब अवगुणों की गठरी को। मोह माया के चक्कर में उलझे हैं, ममत्व परिणामों के चक्कर में उलझे हुए हैं। ये असली परिग्रह है, इसकी हमारे को खबर नहीं है। तो अरे बड़ी जी आज तो आपने अच्छी बात बता दी, हम तो इन सबको छोड़ने में लगे थे। आज समझ में आया कि इनको नहीं छोड़ना, इनके प्रति मोह को छोड़ना है। उन मोह को छोड़ो, सब संपत्ति रखो। ये तो बड़ी गजब की बात बताई आज तो आपने परिग्रह के बारे में।
अरे भैया ऐसा नहीं है, जब मोह टूटता है तो बाहरी परिग्रह अपने आप छूटता है। जब अपनापना टूटता है तो वस्तु भी छूट जाती है, उसके प्रति उसको छोड़ने के लिए अपनापन छोड़ना पड़ता है। और अपनापन यदि नहीं छूटा तो फिर छोड़ा ही क्या, इसके अलावा और था भी क्या हमारे पास में जिसको हम छोड़ते। अपनेपन के अलावा और रख भी क्या रखा है हमने हमारे दिलो दिमाग में, या क्या क्या लेकर के आए हैं हम, कुछ भी तो नहीं लेकर के आए हैं सिवाय अपनेपन के। मोह के अलावा और कुछ हमारे पास में है भी नहीं। और ये परिग्रह साथ में भी चला जाता है, सब साथ में जाएगा। कि राव अभी तो कह रहे थे कुछ भी साथ में जाएगा, कि जो आपने किए है ना बेईमानी, मायाचारी, छलकपट, धोखाधड़ी, जो राग देश के परिणाम, कषाय के परिणाम, विकार, ये सब जिनकी पोटली ये सब अंदर में बंध रही है, इनकी सबकी कॉपी तैयार हो रही है अंदर। हमारे 5 शरीरों में एक शरीर है जो कार्बन शरीर है। एक बार ऐसे हुआ, बच्चों को पढ़ा रहे थे, एग्जाम दिया, लास्ट में 5 शरीरों के नाम पूछे तो उसने बताया, लिखे बच्चे ने, औदारिक, एक्रियक, आहार, तेजस और कार्बन शरीर। कार्बन तो कार्बन तो नहीं, कार्बन लिखा, उसका तो वो गलत था। ये बाद में मैंने विचार किया, यार कार्बन कॉपी जैसा ही है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो भी हमारे परिणाम हो रहे हैं, जो भाव हो रहे हैं, उन सब की कार्बन कॉपी तैयार हो रही है अंदर, डुप्लीकेट कार्बन कॉपी बन रही है। क्या किया आपने, सब नोटिंग हो रही है उसकी, और उसका फल मिलेगा। किसको मिलेगा, हमें ही भोगना पड़ेगा। और कौन भोगेगा, इस परिग्रह से बांधे हुए पाप को भोगेगा कौन, नरक में जाकर के हमें भोगना पड़ेगा। अब नरक की वेदना तो कोई नहीं भोगना चाहता है, और परिग्रह को भोगने का परिणाम सब रखते हैं। खतरनाक है बात। आपको परिग्रह छोड़ने के पहले अपनापन छोड़ना पड़ेगा। तो परिग्रह के बड़े इंटरेस्टिंग है, परिग्रह का स्वरूप भी थोड़ा अजीबोगरीब सा लगता है। परिग्रह तो 5 पापों में एक पाप है ना, परिग्रह तो पाप है ना सर, और बहुत बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप है परिग्रह। क्योंकि परिग्रह के पेट में क्रोध, मान, माया, लोभ भी शामिल है। परिग्रह बहुत बड़ा पाप है, इसलिए आकिंचन में बहुत बड़ा धर्म है। देखो, क्रोध के अभाव में क्षमा, मान के अभाव में मार्दव, सब एक एक कषाय के अभाव में है ना। तो हम कह रहे हैं चारों कषाएं भी परिग्रह है। क्रोध, मान, माया, लोभ भी परिग्रह है, मिथ्यात्व भी परिग्रह है, हास्य आदि भी परिग्रह है, धन दौलत वैभव आदि सब परिग्रह है। तो परिग्रह तो कितना बड़ा पाप हो गया। पाप का बाप लोभ, वो भी एक परिग्रह है। इसका मतलब परिग्रह का पेट कितना बड़ा है। हम तो छोटा वो समझ रहे थे, परिग्रह इतनी बड़ी चीज है, इतना बड़ा पाप है वो। तो भी जिनके पास में ज्यादा परिग्रह होता है वो हमें पापी नहीं दिखते, वो हमें पुण्यात्मा दिखते। जिनके पास में बहुत ज्यादा परिग्रह हो उनको आप क्या कहते हैं, अरे आप बहुत पुण्यात्मा है, पुण्यशाली है, भाग्यशाली तो कहते ही हैं लोग। ये क्या चक्कर है। हिंसा करने वालों को तो कोई पुण्यात्मा नहीं कहता। दुनिया का हर व्यक्ति ये कहता है इसने हिंसा की है, पापी है। झूठ बोलने वाले को हर कोई पापी कहता है, चोरी करने वाले को हर कोई बुरा कहता है, पापी कहता है, कुशील सेवन करने वाले, व्यभिचार करने वालों सब पापी कहते हैं। और जिनके पास में ज्यादा परिग्रह हो ये पुण्यात्मा है। क्या चक्कर है। कभी सोचा इसके बारे में, कभी विचार किया ऐसा क्यों है, क्या गलत है ये बात। जिनके पास में ज्यादा परिग्रह हो उनको पापी कहना चाहिए, नहीं कहा जा सकता। मैंने बतलाया ना, क्योंकि ये ज्यादा धन बढ़ना, ज्यादा वैभव बढ़ना, ज्यादा जमीन जायदाद मकान आदि होना, इसमें हमारा कंट्रोल चलता ही नहीं है। ये बहुत पैसा था और उस पैसे के बारे में उसने सोचा कि यार मैं क्या करूं, मैं दुखी हो गया, पैसा नहीं चाहिए मेरे को, और उसने पैसे को बोले जमीन में गाड़ देता हूं मैं, तो गड्ढा खोदा जमीन में गाड़ने के लिए, और उस गड्ढे में फिर धन निकल आया। क्या करें, देना चाहता है, देने वाला नहीं मिलता, करें क्या। देखिए एक महत्वपूर्ण बात कहता हूं, परिग्रह और परिग्रह त्याग
बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना थोड़ा सा। हम सबको ऐसे लगता है कि जिसने ज्यादा परिग्रह का त्याग किया वो ज्यादा बड़ा धर्मात्मा। बोलो साहब, ऐसा लगता है कि नहीं? अपने हृदय पर हाथ रख करके सोचना, कोई मुनि आपको दिखते हैं, एक मुनि ऐसे हैं जिनके पास में बहुत परिग्रह था, बहुत संपत्ति थी, मिलियंस डॉलर की, जिनके पास में मिलियंस बिलियंस डॉलर की फैक्ट्रियां, संपत्ति, बिजनेस था जिनके पास में, और वो छोड़ करके मुनि बन गए। तो आप देखो न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन जाती है, इतना सब कुछ होते हुए छोड़ा, इतना सब कुछ होते हुए छोड़ा। और कोई पढ़े लिखे हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, मैं साइंटिस्ट हो, और वो समझो आप छोड़ करके मुनि बन जाते हैं। हमारे को उस चीज की ज्यादा महिमा आती है, हमें ऐसे लगता है ना, बोले साहब गजब ही है साहब, तो क्या छोड़ा है साहब इन्होंने, इतना होते हुए छोड़ दिया कि साहब ये मुनि, अरे इनमें क्या दम है, इनके पास था ही क्या। आप उनमें भेद करने लग गए, उनमें आपको एक महान लगने लग गए। जिन्होंने ज्यादा छोड़ा वो महान, और जिन्होंने कम छोड़ा वो कम। नहीं भाई साहब, ये महानता का आधार नहीं है। कि क्या हो गया है हमारे को, पैसे पैसे से आंकने लगे हम त्याग को भी, पैसे पैसे से आंकने लगे हम अकिंचन्य को भी। धर्म की नाप भी पैसा छोड़ने के आधार पर होगी, किसने कितना पैसा छोड़ा है। शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ चक्रवर्ती थे, 96,000 रानियां छोड़ी थी। महावीर भगवान ने कितनी पत्नियां छोड़ी थी? शादी नहीं की थी, पत्नी कहां से छोड़ते? महावीर भगवान छोटे हो गए। शांतिनाथ तो बहुत करोगे साहब, क्या इतनी पत्नियों को छोड़ा था उन्होंने, उनकी तो गजब की 6 खंड का राजपाट छोड़ा था। महावीर स्वामी ने तो राज्य ही नहीं किया था, राजकुमार अवस्था में छोड़ दिया था। कौन बड़ा त्यागी है आपकी दृष्टि में? दोनों बराबर हैं कि बराबर कैसे होंगे? उन्होंने इतना छोड़ा है और इन्होंने इतना छोड़ा है, आप कैसे बराबर कह सकते हैं? बराबरी कहा जा सकता है, बराबर कहने के पीछे एक हेतु है। क्या हेतु है? कितना रखा, ये बताओ। अब दोनों बराबरी पर है। महावीर भगवान ने राजपाट छोड़ करके, महल छोड़ करके जब दीक्षा ली तो क्या रखा अपने पास में? और शांतिनाथ स्वामी ने जब छोड़ा था, कुंतुनाथ, अरनाथ ने जब छोड़ा था, तो क्या रखा था बताओ? कुछ नहीं। अब नहीं रखने की दृष्टि से देखोगे तो दोनों समान है। हमारे को उसकी महिमा आ रही है, हमारे को त्याग की महिमा नहीं आ रही है, हमारे को संयम की महिमा नहीं आ रही है, हमारे को वैराग्य की महिमा नहीं है। और एक थोड़ी कटु बात कह दूं, आज समाज में त्यागियों और व्रतियों की कीमत भी, मतलब उनकी वैल्यू और महिमा भी इस आधार पर आंकी जाने लगी है कि कौन कितना पैसा इकट्ठा कर सकता है, कौन कितना खींच सकता है। अरे उनका जातप्रवास कराओ, फिर देखो आप कैसे नोट बरसते हैं। हमारी बुद्धि में क्या हो गया है? हमारी बुद्धि में उन मुनिराजों की महिमा त्याग से नहीं है, संयम से नहीं है, वैराग्य से नहीं है, साधना से नहीं है, ज्ञान से नहीं है। किससे उनकी महिमा है? उनका, अरे बाप, इनमें से क्या है? जिनके उपस्थिति में भीड़ इकट्ठी होती हो, जिनके पास में ऐसी ताकत हो कि करोड़ों इकट्ठा कर सके, वो बड़े संत हो गए। बुद्धि हमारी खराब हुई है, हर चीज को पैसे से नापने लगे। जहां देखो वहां हमारे को धन दिखता है, पैसा दिखता है, परिग्रह दिखता है। इससे उनकी महिमा है, आराधना से उनकी महिमा है, वो देखना चाहिए। हमारे साधना से उनकी महिमा है। आपके पैसा इकट्ठा करने के लिए वो मुनि बने? विचार करना भैया, सोचने के लिए है। ये सारी बातें तो चिंतन विचार करने के लिए है। जितना विचार चिंतन करोगे उतना आप किसी निर्णय पर पहुंच पाओगे। तो मैं बात कर रहा था आपसे परिग्रह के पुण्यात्मा, परिग्रहियों के पुण्यात्मा कहे जाने के संदर्भ में। उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अरे भैया सीधा सा कारण है, 3 चीजें होती है। देखो, एक कारण, एक स्वरूप, एक फल। 5 पापों में लगाना इसको। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, इन सब का कारण भी पाप है। ये पाप स्वरूप है और इनका फल भी पाप ही है, पाप ही बांधता है। परिग्रह में थोड़ा सा फर्क है। कारण है पुण्य, पुण्य का उदय। स्वरूप थोड़ा सा अलग हटके है। कैसा है स्वरूप?
इस स्वरूप थोड़ा सा पुण्यात्मा जैसा दिखता है, ऐसा समझ लो आप, या है वो पाप स्वरूप ही, परिग्रह तो पाप ही है ना। देखो इसको ईमानदारी से कमाया हो चाहे बेईमानी से कमाया हो, वो तो अलग मैटर है, लेकिन जो इकट्ठा किया है वो तो परिग्रह ही है, स्वरूप पाप है। और फल की दृष्टि से देखो तो यदि आप उसको भोगों में लगाते हो तो पाप बांधते हो, और धर्म क्षेत्र में लगाते हो तो पुण्य बांधते हो। ये विविध रूपता परिग्रह में देखी जाती है, इसलिए परिग्रहियों को पुण्यात्मा कह दिया जाता है। पुण्य में सामग्री को लगाए पुण्यात्मा। इसलिए यहाँ बहुत सुंदर पंक्ति दी है। इसमें ये जो पंक्तियां पढ़ी है ना, अपन ने पढ़ी नहीं है, अपन ने तो पंक्तियां आप लोगों ने सुबह पढ़ी होगी। 2 मिनट में पढ़ देता हूँ मैं, समय शायद अपना 45 मिनट तो शायद मेरे ख्याल से पूरे हो चुके होंगे। देखिए, परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, तृष्णा भाव उसको छोड़ना। क्या घटती जान घटाइए, जैसे जैसे घटती हो आप घटाने की कोशिश करें। तृष्णा का घटना वो सुख का हेतु बनेगा निश्चित तौर पर। आकिंचन्य गुण है, परिग्रह चिंता दुख ही मानो, और फांस तनक सी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले। ये गजब लाइन दे दी है क्या? क्या मतलब है? फांस तनक सी तन में साले, ये क्या चीज है? वो जब तक नहीं निकले तब तक पीड़ा बनी रहती है। जैसे समझिए आप, आपके दांत में कुछ चीज फंस गई, सौंफ खाई और सौंफ खाने पर वो अटक गई। अब आपको कब तक चैन नहीं मिलेगा? जब तक वो निकल नहीं जाएगी। चैन मतलब आपकी जो जीभ है ना, वही अटकी रहेगी, हटती नहीं है वो वहां से, तो बार बार वही जाती है। वो तनिक सी फांस तन में सालती है, और यदि लंगोटी मात्र की भी चाह है तो वो दुख देने वाली है। पूरा संसार खड़ा हो जाता है, फिर एक से काम नहीं चलता, फिर बदलेगा, फिर दूसरी चाहिए, फिर गंदी होगी, फिर धोने के लिए चाहिए, फिर धोने वाली चाहिए। तो बढ़ता चला जाता है, उंगली पकड़ते पकड़ते खोजा पकड़ने जैसी बात है। देखिए आप फिर क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा भाले न समता सुख कभी नर, बिना मुनि मुद्रा है। ये सर्वोत्कृष्ट चीज है। जैन धर्म का मार्ग जो है, अपना दिगंबर धर्म, ये संयम की मार्ग बतलाता है। आप कहते हैं भाई साहब, आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं परिवज्जनु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमुखम। प्रवचन साल ग्रंथा दे रहा 201 नंबर की गाथा है। परिवज्जनु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमुखम, हे जीव यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता है तो मुनिव्रत अंगीकार कर। मूल गाथा के अंदर ऐसा प्रयोग कर दिया। बहुत मुश्किल काम, तेरे को मुश्किल लगता है तो अनुव्रत ग्रहण कर। सेकंड नंबर पे कहेंगे आगे की बात। सबसे पहला उपदेश तो बड़ी चीज का ही दिया जाएगा, उपदेश तो ऊंचा चढ़ने का ही दिया जाएगा। संभव हो तो वो करना, और नहीं संभव तो फिर अनुव्रत ग्रहण कर। किताब ये भी नहीं होता तो स्थूल पाप का त्याग कर। इतना तो कर जितना हो सके। फिर आचार्य कुंद उन्होंने लिख दिया जम सक्कई तम की, जितना समर्थ हो उतना करो यार, लेकिन करो तो सही। क्या मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि आज ही सब यहाँ उतार दें और चले, ऐसा नहीं, ऐसा होगा भी नहीं। कहूंगा तो मानेगा भी कौन? तो बात वैसी ही कहना जो मानने में आए। क्या कह दिया इन्होंने, कभी भी बिना मुनि मुद्रा धारण किए हुए समता इस जीव के जीवन में प्राप्त नहीं होती है। धन्य है वे मुनिराज जो तन से नग्न है और नगन अर्थात पर्वत पर खड़े हैं। सुर असुर पायनी पड़े, देव लोग जिनके चरणों में झुकते हो, इंद्र जिनके चरणों में झुकता हो, जिनके पास में सब कुछ है वो राजा है, और जिनके पास में सब कुछ नहीं है, सबका त्याग कर दिया है, ये महाराज है। महाराज है। धन ये क्या, घर माही तृष्णा जो घटावे। अंतिम पंक्तियां, घर में रहते हुए भी जो तृष्णा को घटाता है। रुचि नहीं संसार सो, और संसार से जिसके हृदय में रुचि नहीं है। बहु धन बुरा हूं, है तो बुरा, लेकिन भला कहिए लीन पर उपकार सो। धन की अधिकता ये वास्तव में तो बुरा है, लेकिन इसको भला भी कहा जा सकता है यदि उसको परोपकार के काम में लिया जाए तो। सच में पर पदार्थों के प्रति जो अपनापन रूपी जो असली परिग्रह था,
उसके बारे में एक बार गंभीरता से विचार करना। मिथ्यात्व नाम का जो परिग्रह था, पर में सुख बुद्धि मानना जो परिग्रह था, गंभीरता से उन विषयों के संदर्भ में विचार करना, तो आपको समझ में आएगा कि ये संपत्ति छोड़ने का नाम परिग्रह छोड़ना नहीं है, अपनापन छोड़ने का नाम ये परिग्रह छोड़ना है। वही वास्तव में दुख का कारण है। ऐसा समझकर हम सभी अंतरंग परिग्रह से मुक्ति पूर्वक बहिरंग परिग्रह से भी मुक्त होकर के और स्वभाव में लीन होकर परम मुक्ति की प्राप्ति करें, इसी भावना से बात को विराम देता हूं।